हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करते हुए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है जब अक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई एम प्लस एम ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य हो, तो इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण r दूरी पर स्थित, या d दूरी लिख देते हैं, d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इस प्रकार से बाहर की ओर होता है तथा चुंबकीय B सदिश का मान होता है μ0/4 पाई m बटे बिंदु P की ध्रुव सामर्थ्य से दूरी, जो कि हो जाएगी d की घात 2। इस प्रकार किसी चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को ज्ञात कर सकते हैं तथा उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए किसी क्षण चुंबक के कारण जिसके दो विपरीत ध्रुव होते हैं जो कि किसी एक दूरी पर होते हैं, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार होती है, इसको हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से माना कि कोई क्षण चुंबक है जिसमें एक केंद्र बिंदु है तथा केंद्र बिंदु से स्मॉल l दूरी पर s ध्रुव है तथा समान दूरी पर केंद्र बिंदु से n ध्रुव है तथा s ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य ऋण m तथा n ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य धन m है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी कुल 2l। तो यह क्षण चुंबक जो कि दो विपरीत ध्रुवों से मिलकर बनी है एक चुंबकीय द्विध्रुव है, क्योंकि इसमें दो विपरीत ध्रुव एक नियत दूरी 2l पर स्थित है। तो इस क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर हो जाएगा एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य गुणा उनके बीच की दूरी, m गुणा 2l। तथा इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हो जाती है S से N की ओर, S से N की ओर। अब इस क्षण चुंबक के केंद्र बिंदु से अक्ष पर इस क्षण चुंबक के अक्ष पर ही स्थित किसी बिंदु P पर, जो कि केंद्र बिंदु O से माना कि r दूरी पर है, इस प्रकार से r दूरी पर है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि n ध्रुव के कारण, जिसका ध्रुव सामर्थ्य प्लस m है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बाहर की ओर इस प्रकार से होगा, B सदिश बाहर की ओर होगा तथा -m के कारण अपनी ओर आकर्षण का होगा जो कि अंदर की ओर होगा, इस प्रकार से B2 होगा। और इन दोनों B1 तथा B2 का रिजल्टेंट बाहर की ओर इस प्रकार से B सदिश, जो कि परिणामी सदिश होगा, क्योंकि B1 का मान ज़्यादा है, क्योंकि ये L दूरी कम निकट है -m ध्रुव की अपेक्षा, और B2 का मान कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर स्थित है। और हम देख सकते हैं कि दूरी चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है।
तो यहाँ से हम B1 B2 का मान ज्ञात कर लेते हैं और उससे हमें परिणामी B क्षेत्र जो कि हो जाएगा B1 सदिश माइनस B2 सदिश, इससे हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात कर लेंगे। तो हम मुख्य अवधारणा के आधार पर B1 का मान लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा B1 सदिश बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटा ये प्लस m ध्रुव के कारण है तो प्लस r माइनस l हो जाएगा की घात 2 और माइनस m ध्रुव के कारण था B2 जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे r प्लस l की घात 2 और इसकी दिशा हो जाएगी n से p की ओर और माइनस ध्रुव के कारण हो जाएगी p से s की ओर और इससे परिणामी ज्ञात कर लेंगे हम जो कि हो जाएगा B1 सदिश माइनस B2 सदिश जो कि हो जाएगा B सदिश के बराबर और इसकी दिशा हो जाएगी n से p की ओर। अब मान रख देते हैं और इसे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई m r माइनस l की घात 2 माइनस m r प्लस l की घात 2 जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m गुणा 4 r l बटे r की घात 2 माइनस l की घात 2 का वर्ग जो कि हो जाएगा b सदिश जिसकी दिशा हो जाएगी n से p की ओर। इसे पुनः लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा b सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई स्मॉल m गुणा 4 गुणा r गुणा l बटे r की घात 2 माइनस l की घात 2 का वर्ग और इसकी दिशा हो जाएगी n से p की ओर। और हमने देखा है कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर है स्मॉल m गुणा 2l। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई कैपिटल M गुणा 2r और ये हो जाएगा r की घात 2 l की घात 2 का वर्ग। और यहाँ से यदि छड़ चुंबक की लंबाई की तुलना में r का मान बहुत अधिक है तो हम l को नगण्य मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा b सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई तो l का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m बटे r की घात 3, r की घात 4 हो जाएगा तो एक घात से एक घात कट जाएगा और ये हो जाएगा b सदिश बराबर 2m बटे r की घात 3 म्यू नॉट बटे 4 पाई और इसकी दिशा हो जाएगी n से p की ओर। प्रकार से किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र b का मान व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।